हेलो, आई एम आशिक हुसैन पैरागॉन अकेडमी की तरफ से। जैसे कि हमने गुज़िश्ता पोस्ट पार्टीशन लेक्चर 1 में पाकिस्तान के जो वो मसाइल दरपेश थे वो 1947 से 1960 तक, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो प्रोसेस था वो 1947 से 1956 तक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी की थी। आज जैसा कि पोस्ट पार्टीशन लेक्चर 2 है, जिसका जो सब्जेक्ट उन्वान है वो है 1940, 1956, 1962 और 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम तीनों इन तीन कॉन्स्टिट्यूशन को आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। हम ये क्लास फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से शुरू कर रहे हैं कि शुरू करने से पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो 1 यूनिट के बारे में है। इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन 1 यूनिट वाज पास्ड ऑन अक्टूबर 14, 1955 फ्रॉम असेंबली। अब क्या हुआ कि जब 1 यूनिट 14 अक्टूबर 1955 को नाफिज किया गया, तो बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसकी तोसी की गई थी। तो सवाल ये आता है कि 1 यूनिट कब इम्पोज किया गया, तो वो है 14 अक्टूबर 1955 को। द बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट जनवरी 9, 1956। अब जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो जो एफर्ट्स थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की, उसके लिए अब फर्स्ट टाइम जो ब्रेक थ्रू हुआ कि जो पार्लियामेंट थी, द बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट जनवरी 9, 1956। तो जनवरी पार्लियामेंट में एक बिल जो है पेश किया गया 9 जनवरी 1956 को। द असेंबली पास द बिल ऑन फरवरी 29, 1956। तो क्या हुआ कि असेंबलियों ने जो असेंबली थी, कौमी असेंबली थी, उसने उस बिल को 29 फरवरी 1956 को पास किया। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वाज प्रोमulgated ऑन मार्च 23, 1956 को। जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो 23 मार्च 1956 को नाफिज किया गया। The word Islamic was introduced in the constitution and it became the Islamic Republic of Pakistan। सवाल ये भी आता है कि जो लफ्ज़ रिपब्लिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था, और उसी हिसाब से जो पाकिस्तान का नाम बना वो था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो उस हवाले से जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये एक तारीखी तौर पे बड़ी अचीवमेंट थी, कामयाबी थी सियासतदानों के लिए, असेंबली के लिए। तो मार्च 23 इज़ सेलिब्रेटेड एज द पाकिस्तान डे। तो हर साल जो अब हम 23 मार्च सेलिब्रेट करते हैं वो इस हिसाब से है, इस निस्बत से है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन पे नाफिज किया गया था। अब सवाल ये भी आता है कि प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट, जैसे कि आजकल बहस चल रही है कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी या पार्लियामेंट्री होगी। तो पार्लियामेंट में क्या होता है कि जो पावर्स होते हैं वो वज़ीर आज़म के पास होते हैं। तो ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था इट वाज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज यूनिकैमरल। अब सवाल ये भी आता है कि यूनिकैमरल क्या है। यूनिकैमरल हम उसे कहते हैं कि जो एक हाउस पे मुश्तमिल हो। तो उस टाइम सिर्फ नेशनल असेंबली वजूद में थी और सेनेट का कोई नाम व निशान भी नहीं था, कोई आर्डर भी नहीं था। तो वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो गारंटी, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने जो गारंटी दी वो सिर्फ कौमी असेंबली के लिए ही उसमें जो है कानूनी पॉइंट्स मौजूद थी। द टोटल मेंबर वर 300, 150 from East and 15 from West Pakistan, 10 reserved seats for women, each 5 numbers। अब ये भी सवाल आता है कि टोटल कितने मेंबर थे। 300 मेंबर थे, जिसमें डिवाइड थे हाफ हाफ, और जो 10 रिजर्व सीट्स थी वुमेन के लिए वो 5 ईस्ट पाकिस्तान के लिए थी और 5 वेस्ट पाकिस्तान के लिए। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में 234 आर्टिकल्स थे, जिसके 13 पार्ट्स थे और 6 शेड्यूल्स थे। ये हमें याद रखना है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे, 234 आर्टिकल्स थे, पार्ट्स 13 और जो शेड्यूल थे वो 6 थे। प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा एब्रोगेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन अक्टूबर 7, 1956। ये भी अक्सर सवाल एग्जाम इम्तिहान MCQ टेस्ट में आते रहते कि फर्स्ट मार्शल लॉ कब लगा। असल में जो फर्स्ट मार्शल लॉ था उससे पहले फर्स्ट अक्टूबर 24 को लगा था। फर्स्ट जो है असेंबली सस्पेंड हुई थी।
उसमें क्या हुआ कि जब 24 अक्टूबर 1954 को जब फर्स्ट सिविलियन गवर्नमेंट ने असम्बलीज को तहलील किया, तो उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो मलिक गुलाम मोहम्मद थे। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 7 अक्टूबर 1958 को जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्जा उन्होंने असम्बली को तहलील कर दिया, सूबाई और कौमी असम्बली को। तो क्या हुआ कि जनरल अयूब खान रिमूव्ड द प्रेसिडेंट अक्टूबर 27 1958। अब क्या हुआ कि 27 अक्टूबर 1958 को जो जनरल अयूब थे उन्होंने फर्स्ट टाइम जो हम जिसे जो फर्स्ट मार्शल लॉ कहते हैं, उसकी जो डेट है, तारीख है, वो 27 अक्टूबर 1958 को बनती है। October 27, 1956 फर्स्ट मार्शल लॉ वाज डिक्लेयर्ड। इट मीन्स क्या हुआ कि 20 अक्टूबर 1956 को फर्स्ट मार्शल लॉ डिक्लेयर किया गया। सॉरी, ये होगा 1958। अब ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी वो ये थी। अब चलते हैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की जानब। तो द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब जैसे कि जनरल अयूब ने हुकूमत को संभाल ली थी, तो जनरल अयूब अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन ऑन फरवरी 17 1916। जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का उसको रिज्यूम नहीं किया गया। अब सेकंड जो नए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एफर्ट्स की गई, तो 17 फरवरी 1960 को अयूब खान ने एक कमीशन बनाया नए आइन बनाने के लिए। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन अप्रैल 29 1961। जो कमीशन अयूब खान ने बनाई, उन्होंने 29 1961 को रिपोर्ट जो कोई सदर जो जनरल अयूब को के पास भेजी। द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोमलगेटेड मार्च 1 1962। जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो 23 मार्च 1956। अब जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1 मार्च 1962 को प्रोमलगेट किया गया। द जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन मार्च 28 1962। जो फर्स्ट टाइम इलेक्शंस हुए वो इलेक्शंस इनडायरेक्टली हुए। जो इनडायरेक्टली इलेक्शंस हुए वो 28 मार्च 1960 को हुए। उस इलेक्शन में जो मेंबर थे वो बेसिक डेमोक्रेट्स के नाम से जो 80,000 यूनियन काउंसिल के मेंबर्स जो इलेक्ट किए जाने थे, जो बाद में 40,000 ईस्ट पाकिस्तान और 40,000 वेस्ट पाकिस्तान में बांटे गए। और वो 18,000 उन बेसिक डेमोक्रेट्स सदर को इलेक्ट करने थे। तो ये इनडायरेक्टली हम इसे इलेक्शंस कहते हैं। The first session of Third National Assembly was held on June 8, 1962, अयूब हॉल रावलपिंडी। अब क्योंकि इसी वक्त जो कैपिटल था वो कराची से शिफ्ट हो चुका था इस्लामाबाद के लिए, लेकिन आर्जी तौर पे रावलपिंडी में जो है वो कैपिटल सिटी के सारे अमूर निपटाए जा रहे थे। तो इस हिसाब से जो 8 जून 1962 अयूब हॉल रावलपिंडी में उसका थर्ड नेशनल असम्बली का आगाज़ हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रेसिडेंशियल इन इट्स नेचर। हमने जैसे बता दिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में दो सिस्टम होते हैं, एक पार्लियामेंट्री और दूसरा प्रेसिडेंशियल। जो फर्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो पार्लियामेंट्री था, जिसमें वज़ीर आज़म को एम्पावर किया गया था। अब सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन में अयूब खान क्योंकि खुद सदर बने, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका जो सारा पावर का मरकज़ था, महवर था, वो प्रेसिडेंट था। तो हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेसिडेंशियल भी कहते हैं। इट वाज बाइकैमरल नेशनल असेंबली एंड सेनेट। और इसी में जो है दो असेंबलियाँ आई, एक नेशनल असेंबली और सेनेट का वजूद रखा गया। बेसिक डेमोक्रेट्स वर 18,000 फॉर 14 ये 4,000 आ गया है, ये 40,000 है ईच ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के लिए थे। मैंने ऊपर ये इनको डिफाइन कर दिया है। ऑन September 6, 1965 एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 30 वाज इम्पोज्ड। क्योंकि इंडिया के साथ जंग हुई तो 6 सितंबर 1965 को एक एमरजेंसी नाफिज की गई। अब इसकी दूसरी डिस्क्रिप्शन देखें इस कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जैसे 234 आर्टिकल्स थे इन फर्स्ट 1956 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अब इसमें 250 आर्टिकल्स थे। 12 पार्ट्स हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 13 पार्ट्स थे और ये 3 शेड्यूल्स हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये मेमोराइज करने पड़ेंगे। अब चलते हैं थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन की जानब। द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। द सेकंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड ऑन मार्च 25, 1969। अब ये क्या हुआ, ये भी सवाल आता है कि जब प्रेसिडेंट अयूब खान रिज़ाइन कर गए तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर प्रेसिडेंट अपना टेन्योर पूरा करता है तो वो पावर सेनेट के चेयरमैन को शिफ्ट करेगा। ये सवाल है कि वो सेनेट को चेयरमैन को
पावर शिफ्ट करेगा और बाद में इलेक्शन होनी थी। लेकिन क्या हुआ कि जब 25 मार्च 1969 को अयूब खान ने रिज़ाइन दिया तो पावर बजाय कि सेनेट के चेयरमैन को दिए जाते तो वो पावर जो है जब यहया खान के पास चला गया तो यहया खान ने सेकंड मार्शल लॉ लगा दिया 25 मार्च 1961 को। वजीरत वाज एबॉलिश्ड। 5 दिन बाद जब यहया खान ने LFO मीन्स ऑन मार्च 13 1969 प्रेसिडेंट यहया खान प्रोमulgated लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। LFO ऑर्डर नाफिज कर दिया गया। ये एक कानूनी ढांचा था, बॉडी थी, रूल्स थे, जिसके मुताबिक LFO भी 13 मार्च को जो नाफिज किया गया। तो उसी दिन 1 यूनिट वाज एबॉलिश्ड जो अक्टूबर 1955 को 1 यूनिट लगाया गया, उनको अब 30 मार्च 1996 को लिफ्ट किया गया। तो इस हिसाब से 1 यूनिट वाज एबॉलिश्ड। ऑन मार्च 13 1960 1 यूनिट वाज रिमूव्ड एंड बलूचिस्तान वाज गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोविंस। तो बलूचिस्तान को प्रोविंस का, सूबे का दर्जा भी इसी दिन दिया गया। 3 काम हुए इसी दिन 30 मार्च को। 1 यूनिट लिफ्ट अप किया गया, LFO जो है ऑर्डर वो इंट्रोड्यूस हुआ, उनको इम्पोज किया गया और बलूचिस्तान को सूबे की हैसियत दे दी गई। फर्स्ट इलेक्शन वाज हेल्ड ऑन December 7 1970 अंडर LFO। जो फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन थी फर्स्ट मेंबर कौमी असेंबली के मेंबरशिप के लिए वो 7 दिसंबर 1970 को थी, जो अंडर LFO के तहत इलेक्शन होने जा रही थी। द न्यूली असेंबली had to frame a new constitution within 120 days, otherwise the assemblies be considered dissolved। LFO ऑर्डर के मुताबिक जो भी असेंबली वजूद में आएगी उनको 120 दिन के अंदर, ये भी सवाल आता है कि कितने दिन के अंदर उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, तो 120 दिन के अंदर उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। अदरवाइज अगर वो न बना सकते तो वो कॉन्स्टिट्यूशन या असेंबली डिसॉल्व हो जाती, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। द थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोमulgated ऑन August 14 1973। अब ये आइन बन गया तो उनको नाफिज किया गया 14 अगस्त 1973 को। अब उसमें देखें तो उसमें अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे पाकिस्तान का, वो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, जारी है, तो उसमें 280 आर्टिकल्स हैं, 7 पार्ट्स हैं और 5 शेड्यूल्स हैं। तो इसमें जो अमेंडमेंट थी, जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 8 अमेंडमेंट हुई थी, लेकिन वो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन न चल सका। अब जो ये थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है इसमें 26 अमेंडमेंट्स अभी तक हो चुकी हैं, जिसमें 23 अमेंडमेंट्स पास हुई हैं और 3 अमेंडमेंट्स नॉट पास हुई है। जो 3 अमेंडमेंट पास नहीं हुई उनको 9, 11 और 15 ये वो आइन अमेंडमेंट्स थी जो पास न हो सकी। अब देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको थोड़ा डिफाइन करें अमेंडमेंट्स को। जो फर्स्ट अमेंडमेंट थी, जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश की सूरत में वजूद में आ चुका था, तो न्यू पाकिस्तान को आइन में उनकी जो है उनको डिफाइन करना था। तो फर्स्ट अमेंडमेंट फॉर डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज आ गई कि अब वेस्ट पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज है वही पाकिस्तान, बाकी का पाकिस्तान होगा और उसका ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि जो प्रॉफिट उनको आखिरी पैगंबर नहीं मानेगा तो वो नॉन मुस्लिम होगा। इस हिसाब से अहमदीज नॉन मुस्लिम करार पाए। उसके बाद जो 9 अमेंडमेंट पास न हो सकी थी वो शरिया बिल के लिए थी। ये ज़ियाउल हक के टाइम था। ये बिल असेंबली में आया, सेनेट में पास हो गया, लेकिन असेंबली में बिल पास नहीं हुआ। तो 10 अमेंडमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो 11 अमेंडमेंट में आते हैं तो अमेंडमेंट रिजर्व सीट्स फॉर वमेन नॉट पास्ड। ये अमेंडमेंट भी पास नहीं हो सकी थी औरतों के मखसूस सीट्स बढ़ाने के लिए। अब ये 13 अमेंडमेंट से प्रेसिडेंट वाज बेस्टोड 58 टू बी पावर। अब ये क्या हुआ कि जो 13 अमेंडमेंट थी उसमें 52(8)(b मतलब कि प्रेसिडेंट को ये पावर था कि वो असेंबली तहलील कर सके थे। वो 13 अमेंडमेंट में 52(8)(b आइन में इंक्लूड की गई। तो 15 कॉन्स्टिट्यूशन शरिया बिल नॉट पास, ये बिल भी पास नहीं हुआ। तो 16 से अमेंडमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंस उसकी नहीं है। 17 अमेंडमेंट पे आते हैं कि रिवर्सल ऑफ 13 अमेंडमेंट। जो 13 अमेंडमेंट पे जो 58(2)(b आई थी वो अब वापस की गई और प्रेसिडेंट से ये पावर छीन लिया गया कि वो असेंबलीज तोड़ दे। सॉरी 17 अमेंडमेंट में क्या हुआ कि जो 13 अमेंडमेंट से वो पावर छीन लिए गए थे वो 17 अमेंडमेंट में फिर से आ गए, क्योंकि ये मुशर्रफ का दौर था और मुशर्रफ ने जो सिस्टम बनाया था वो प्रेसिडेंशियल था। वो सारा पावर का जो मावर मरकज़ था वो प्रेसिडेंट था। तो इस हिसाब से 7 अमेंडमेंट में जो 58(2)(b रिस्टोर किया गया। 18 अमेंडमेंट
अब जो 18वीं तरमीम है उसमें जो सरहद खैबर पख्तूनख्वा जो पुराना नाम था वो था NWFP था, रीनेम्ड एज खैबर पख्तूनख्वा। 58(2)B वाज रिमूव्ड। अब क्या हुआ कि इसमें 52(2)B को रिमूव किया गया और जो गवर्नमेंट थी उसको प्रेसिडेंशियल से पार्लियामेंट्री फॉर्म बनाया गया। तो उसके बाद 19 अमेंडमेंट आई। ये अमेंडमेंट थी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड द रीशफल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आती है कि 19 अमेंडमेंट किस हिसाब से उसका जो है डिस्क्रिप्शन क्या है, मेन पॉइंट क्या है, तो वो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का। 20 अमेंडमेंट में क्या हुआ कि 20 अमेंडमेंट में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। 21st अमेंडमेंट में क्या होगा, जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ तो मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी, वो 21st मिलिट्री अमेंडमेंट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी। 22nd अमेंडमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। 23rd अमेंडमेंट एक्सटेंशन ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स, ये 23 जो पावर दिए गए थे 20 अमेंडमेंट में उसको एक्सटेंड करने 2 साल और मजीद एक्सटेंशन दी गई, उनको हम 23rd अमेंडमेंट कहते हैं ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 2019 से 2021 तक मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी, उसके बाद उनको अमेंडमेंट उनको नहीं दी जा सकती थी। तो 24 अमेंडमेंट क्या हुआ कि रीअलोकेशन ऑफ नेशनल असेंबली सीट्स आफ्टर सेंसस, जब आदमशुमारी हुई 2017 में तो इस हिसाब से जो है पंजाब की कुछ आबादी कम हुई और सिंध की आबादी कुछ बढ़ी और कुछ सूबों की बढ़ी, तो इस हिसाब से जो कौमी असेंबली की सीट थी वो आबादी के बुनियाद पे एलोकेट होती है, तो वो उनको रीशफल किया गया। तो इस हिसाब से 24 अमेंडमेंट जो है सूबों को कितनी कौमी असेंबली सीट्स हो उनको फिर से देखा गया। 25 अमेंडमेंट, इसमें क्या हुआ कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज किया गया, तो इस हिसाब से 25 और 26 जो अमेंडमेंट है वो भी 25 के करीब ही है कि 26 अमेंडमेंट फाटा जो 16 नेशनल असेंबली सीट्स इंक्रीज टू 24 फॉर द नेशनल असेंबली सीट्स। जो फाटा की पहले 16 नेशनल असेंबली सीट्स थी, अब वो 24 तक इंक्रीज कर दी गई। अब देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो आइन से सवाल निकलते हैं वो उनकी मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रीफली डिस्क्राइब किया। मेरे ख्याल में अब कोई भी अगर इन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी सवाल आएगा, अगर हम इस लेक्चर को नोट करते हैं अपने नोटबुक में, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हैं, तो उनको टेस्ट पे जाने से पहले अगर रिवाइंड कर दें तो हम ये टेस्ट पास कर लेंगे। थैंक यू।